एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ RHS कॉन्ग्रुएंस को डिस्कस करूंगी, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल आपको क्या कहता है बच्चों कि इफ इन टू ट्राइंगल्स द हाइपोटेनियस एंड द वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड द वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये क्या कह रहा है, ये जो थ्योरम लिखी है वो थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स है जिसमें कि जो हाइपोटेनियस है आपका, वो दोनों ट्राइंगल्स के क्या हैं, इक्वल हैं। एंड दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, आपकी एक साइड्स इक्वल है। मींस इन ट्राइंगल ABC BC इज इक्वल टू EF गिवन है इन ट्राइंगल DEF। एंड हाइपोटेनियस आपको पता ही है बच्चों, ये जो 90 डिग्री होता है इसके जो सामने वाली साइड होती है ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो ये क्या है बच्चों, आपकी हाइपोटेनियस है। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स को, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो है आपको हाइपोटेनियस क्या कह रखा है, इक्वल है, और एक साइड क्या है, दोनों ही ट्राइंगल्स में इक्वल है। एंड यू नीड टू शो दैट द ट्राइंगल ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये शो करके दिखाना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों इसको प्रूव करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या है, आप क्या करेंगे, आप इस DE जो ये E है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे टू अ पॉइंट G। आपने इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया G तक। ठीक है, इस तरीके से इसे एक्सटेंड किया कि जो इसे नेम दे दिया G, इसे बोल दिया आपने G। ठीक है, इस तरीके से एक्सटेंड किया है बच्चों कि ये जो AB है, ये जो AB साइड है वो किसके बराबर आ जाएगी, आपके EG के, GE के। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन क्या है बच्चों, ABC इन ट्राइंगल ABC आपको क्या गिवन है, BC इज इक्वल्स टू एंगल साइड EF। BC साइड आपको क्या गिवन है, यहाँ लिख लीजिएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90 डिग्री है। यहाँ लिख दीजिएगा कि ईच 90 डिग्री गिवन है। एंड अलॉन्ग विद दैट BC साइड जो है आपके वो EF के गिवन इक्वल दे रखी है, BC इज इक्वल टू EF है। एंड साथ में क्या गिवन है बच्चों, हाइपोटेनियस भी इक्वल दे रखा है ना। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका, AC इज इक्वल टू DF। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है बच्चों। ठीक है, एंड यू नीड टू शो दैट, टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ, जब भी आप थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले आपको गिवन पार्ट लिखना होता है एंड देन टू प्रूफ एंड द प्रोसेस व्हिच यू आर गोइंग टू डू दैट इज द प्रूफ, है ना। तो जो प्रूफ में क्या है आपका, ट्राइंगल ABC को आपको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है ट्राइंगल DEF के। ठीक है, तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस DE प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट G। आपने क्या किया है, सच दैट, इस तरीके से सच दैट कि जो आपका AB साइड है वो किसके बराबर होगा बच्चों, GE के। ठीक है, इस तरीके से आपने किया है कि ये दोनों साइड्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंड दूसरी चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जॉइन GF। ठीक है, इतना पार्ट आपका कंस्ट्रक्शन का था। नाउ कमिंग टू द प्रूफ, अब क्या करेंगे, ये सब आप लिख लीजिएगा। अब आपका प्रूफ वाला पार्ट है, इसे इरेज कर देती हूँ मैं बच्चों, ये आपने देख लिया है, इसे इरेज कर देते हैं। प्रूफ जैसे कि आपको पता है, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर पाएं। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दो ट्राइंगल्स को ABC एंड GEF को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है बच्चों,
लिख लीजिए, दो ट्राइंगल्स जिनको कॉन्ग्रुएंट करना होता है, पहले उनके नेम लिखते हैं आप, ए बी सी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया आपने, जी ई एफ, जी ई एफ। वी हैव, आपको ये पता है बच्चों कि ए बी जी के इक्वल होगी बाय कंस्ट्रक्शन, ए बी इज इक्वल टू जी ई बाय कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल ई के, ईच 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिएगा रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है। एंड द थर्ड वन बी सी, जो साइड बी सी होगी वो साइड ई एफ के इक्वल होगी, जो बी सी साइड है आपकी वो किसके इक्वल होगी, ई एफ के, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। जो बी सी साइड है बच्चों वो किसके इक्वल होगी, ई एफ के, ठीक। ये गिवन है आपको, गिवन वाला पार्ट था। तो आप ये देख सकते हैं कि साइड मीन साइड देन एंगल एंड साइड से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों ट्राइंगल जी ई एफ के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। नाउ बाय सिंप्लिसिटी आप बच्चों क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ए है आपका, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जब आपने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बाय सिंप्लिसिटी आप ये कह सकते हैं ना कि जो ये एंगल ए होगा वो एंगल जी के बराबर होगा, है ना। और साथ में क्या कह सकते हैं, जो ये साइड ए सी होगी वो किसके बराबर होगी, जी एफ के। तो यहाँ लिख लीजिएगा साइड ए सी इज इक्वल टू जी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। ये क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बाय सिंप्लिसिटी आप क्या कह सकते हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कहा, पर आपने जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था, जो ये AC है साइड, ये किसके बराबर थी बच्चों, DF के, ठीक। पर आपको ये पता है कि जो साइड AC है बच्चों वो किसके बराबर है, DF के बराबर है, ठीक। जो साइड AC है वो DF के बराबर है एंड आपने अभी क्या प्रूव किया कि जो साइड AC है वो GF के भी बराबर है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि ये दोनों साइड जब ये इसके बराबर है एंड यही इसके बराबर है, AC GF के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, DF एंड GF। तो आप क्या कह सकते हैं, पहले लिखिएगा AC इज इक्वल टू DF, ये गिवन है, गिवन था। तो इन दोनों स्टेटमेंट से मींस इन दोनों स्टेटमेंट से आप क्या कह सकते हैं कि जो GF है, GF और DF वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, अगर किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल G हो जाएगा। D किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एंगल G के बराबर। आप कह सकते हैं ना, या किस चीज से बोल सकते हैं, जब ये दोनों बराबर हैं। इस स्टेटमेंट से यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे बच्चों आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस तरीके से आपने बोल दिया कि D किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा, और A किसके बराबर है, आपको आप यहाँ क्या कह सकते हैं, A आपका G के बराबर भी है, आपने ये भी सुना, और D G के बराबर आ गया। तब इन दोनों स्टेटमेंट से ये कह सकते हैं ना, फ्रॉम दिस एंड दिस, कि जब A G के बराबर है और D G के बराबर है तो A और D भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल D के। अब हमारे पास इतनी इनफ इंफॉर्मेशन हो गई है कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारा मोटो क्या था कि हमें ABC को ट्राइंगल DEF के क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट करना था। तो अब हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ABC, ये जो एंगल A होगा हम D के इक्वल क्या देंगे, जैसे हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो BC साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, EF के, ऐसे कह सकते हैं। एंड एंगल दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल दिस DEF कह सकते हैं। ABC जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, DEF के। तो क्या करते हैं, चलिए करते हैं बच्चों। नाउ इन ट्राइंगल, इसे इरेज कर देती हूँ ना,
इन ट्रायंगल क्या करेंगे, ABC एंड ट्रायंगल DEF। हमने अभी अभी प्रूफ किया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है बच्चों, A D के बराबर है। एंगल B मीन्स एंगल ABC लिखे, पूरा नहीं लिखेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF ईच 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा प्रूव्ड अबव, अभी प्रूफ करके आए ना, ठीक है। एंड एंगल DEF ईच 90 डिग्री, यहाँ पे रीजन आप क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, ठीक। एंड द थर्ड वन इज साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, यहाँ पे क्या हो जाएगा EF। ये क्या है आपका गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल्स, अब आपके पास एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय एंगल साइड रूल। इस कॉन्ग्रुएंस रूल से आपने क्या कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। तो यहीं तक ये आपने क्या करना था, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था, यही आपका मोटो था, ठीक है। तो होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।